मैं पटियाला से शमशेर सिंह चौहान बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9478366758 है। यूपी में पहले जब लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई तो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने इस संबंध में आश्चर्यजनक बयान दिए थे, जो सभी टीवी चैनलों पर प्रसारित हुए थे और सभी ने मुलायम सिंह यादव के इन बयानों की निंदा की थी। मुलायम सिंह यादव ने यह बयान इसलिए दिए थे क्योंकि मुलायम सिंह यादव का दोस्त बलवंत सिंह रामूवालिया जिस्म फरोशी का धंधा करता है और बलवंत सिंह रामूवालिया का ये जिस्म फरोशी का धंधा करने वाला जालसाजी गिरोह पूरे भारत में फैला हुआ है। बलवंत सिंह रामूवालिया के ग्राहकों में अदालतों के जज, स्टाफ, बड़े पुलिस अफसर, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, थानों के थानेदार, पुलिस मुलाजम, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, पत्रकार, देता लोग और बड़े बिजनेसमैन हैं। बलवंत सिंह रामूवालिया के इस गिरोह में पटियाला में बलवंत सिंह पिल्ला, गुरमुख सिंह, हरिंदरपाल सिंह लांबा, समा गोयल का पति संजीव कुमार, अलीपुर राइयां से राजपुर, वकील सरदार प्रीत महेंद्र सिंह, वकील मनी दीपक सैनी पटियाला, पुलिस के बड़े अफसर तहसीलदार रणजीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, एसएसपी पटियाला, डीएसपी पटियाला, कानूनगो रुपिंदर सिंह अलीपुर राइयां, पटवारी आकाशदीप अलीपुर राइयां, अनाज मंडी थाने का एसएचओ और सभी स्टाफ, जस्टिस सूर्यकांत, रिटायर जस्टिस श्री दीपक मिश्रा, रिटायर जस्टिस एमएमएस बेदी, जस्टिस लिजा गिल, जिला पटियाला अदालत के बहुत सारे जज इसमें शामिल हैं। इस गिरोह के वकील लड़कियों को जिस्म फरोशी का धंधा करने के लिए अपने जाल में फंसाते हैं। पहले लड़कियों से खुद शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर अपने सभी साथी अफसरों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए पेश करते हैं और उन अफसरों से निर्दोष लोगों के खिलाफ पुलिस से केस दर्ज करवाते हैं और अदालतों में झूठे गवाह पेश करके जजों से झूठे फैसले निर्दोष लोगों के खिलाफ करवाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी हड़प करते हैं। जो लड़कियां जिस्म फरोशी के धंधे का विरोध करती हैं और इनको इनका पर्दाफाश करने की धमकी दे देती हैं, तो उन लड़कियों को यह यूपी में हुए हाथरस कांड की तरह मार देते हैं और जला देते हैं, क्योंकि सभी पुलिस अफसर, प्रशासन, जज इनके साथ मिले हुए होते हैं। इस गिरोह के ही व्यक्ति लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल करने के लिए लड़कियों से ज़बरदस्ती शारीरिक, जो लड़कियां सहमत नहीं होती हैं उनसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं और बलात्कार करते हैं। रिटायर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ही मोदी जी की सरकार में जिस्म फरोशी के धंधे को बढ़ावा देने के लिए और जिस्म फरोशी के धंधे को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार का साधन बनाने के लिए ही ये दफ़ा 497 में अथॉरिटी पास कर दी कि कोई भी शादीशुदा औरत किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। उसके खिलाफ उसका पति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। मोदी जी की सरकार ने एक तरफ नौजवानों को पकौड़े तलने का रोजगार दे दिया है और दूसरी तरफ औरतों को जिस्म फरोशी का धंधा करने का रोजगार दे दिया है। ये बीजेपी का राम राज्य है कि सुबह और शाम को राम मंदिर जाओ और फिर जिस्म फरोशी के धंधे से पैसे कमाओ। बलवंत सिंह रामूवालिया ने ही जजों के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति वाले मामलों की फाइलें दबवा दी थी। इसलिए अखिलेश सिंह यादव ने रातों रात बलवंत सिंह रामूवालिया को अपनी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बना लिया था। रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने ही मोदी जी को राफेल मामले में क्लीन चिट दे दी थी। ये जिस्म फरोशी का धंधा करने वाला गिरोह जजों और पुलिस और अपने वकीलों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कुछ झूठे केस 398, कुछ केस 396 और कुछ केस 2097 राजगौर और शमशेर सिंह की शादी के मुताबिक चला रहे हैं। मैंने सब केसों की सर्टिफाइड कापियाँ सब केसों में लगा दी हैं। उसके बाद भी जज साहब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और ये बिना डर और बिना भय के सरेआम अदालतों में वकील और इनके सब बंदे हैं जो कोर्ट में पेश होते हैं। मैं इस संबंध में अब सारे सबूत पेश कर रहा हूँ। ये राजपुर अलीपुर राइयां सरदार उल्दू सिंह की लड़की है। इसकी शादी गज्जन सिंह के साथ हुई थी 10/5/96 को। जो ये सब सबूत हमें बाद में मिले हैं, मैं उसकी कापी पहले पेश कर रहा हूँ।
इसके पहले पैरे में राजकोर ने लिखा हुआ है कि मेरी शादी गज्जन सिंह के साथ 10/5/96 को हुई है। ये एफिडेविट के साथ इसने 25/2/97 को गज्जन सिंह के खिलाफ केस फाइल किया था। 23/8/97 को राजकोर ने गज्जन सिंह के खिलाफ केस वापस ले लिया था। 23/8/97 के ऑर्डर के मुताबिक 23/8/97 को भी राजकोर गज्जन सिंह की घरवाली थी और अब भी घरवाली है। 23/8/97 के बाद राजकोर की किसी के और के साथ शादी नहीं हुई है। ये राजकोर के पिता रुलदू सिंह ने मेरे खिलाफ दहेज संबंधी झूठी अर्जी एसएसपी पटियाला को दी थी। इसमें ये रामू वालिया ने दस्तखत करके मार्क किया था एसएसपी पटियाला को। राजकोर ने मेरे खिलाफ 125 का केस 27/5/2005 को किया था और इसमें इसने लिखा था कि मेरी शादी शमशेर सिंह के साथ 30/9/98 को हुई है। जब कोर्ट में बयान हुए तो इसने कहा कि मेरी शादी शमशेर सिंह के साथ 30/9/96 को हुई है और 30/9/96 शादी के मुताबिक मुझे 125 में खर्चा लगा था। फिर राजकोर ने दफ़ा 127 का केस मेरे खिलाफ किया और इस एफिडेविट के साथ, और इसमें इसने लिखा कि मेरी शमशेर सिंह के साथ 30/9/96 को शादी हुई है और जो खर्चा लगाया 30/9/96 शादी के मुताबिक मेरे खिलाफ लगाया गया। मेरे खिलाफ FIR नंबर 369 डेटेड 1/7/2005 थाना सदर पटियाला में मेरे खिलाफ 498 का केस दर्ज हुआ था और इसमें भी मुझे 30/9/96 शादी के मुताबिक सज़ा सुनाई गई थी। जबकि जो राजकोर की दफ़ा 125 की कापी है जो गज्जन सिंह के खिलाफ इन्होंने केस डाला था पटियाला कोर्ट में, उसकी कापी है। इस केस में एग्जिट D6 लगी हुई थी और एग्जिट D7 23/8/97 के ऑर्डर की भी लगी हुई थी। उसके बावजूद इस सरदार जगबीर सिंह जज साहब ने मुझे सज़ा सुना दी 2 साल की। फिर मेरी अपील जो है सेशन कोर्ट ने मेरी अपील डिसमिस कर दी 16/9/2014 को। मैं बहादुरगढ़ फैक्ट्री में काम करता था। मुझे कंपनी ने 498 के केस में सज़ा होने के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया। जब मुझे नौकरी से निकाला गया तो मेरी 30 साल की सर्विस थी और इसका मेरा अभी केस चल रहा है, वो मैं आगे इसका बताऊंगा सारा। उसके बाद सेशन कोर्ट के बाद मैंने अपील हाई कोर्ट में की। जस्टिस लिसा गिल ने भी, जो इनके साथ मिली हुई थी, इसी जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल थी, उसने भी मुझे मेरी अपील डिसमिस कर दी। और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में मेरा जो केस था वो जस्टिस दीपक मिश्रा जी और जस्टिस प्रफुल्ला सी पंत के कोर्ट में चला। उन्होंने भी 2 साल की सज़ा को 1 साल में बदल दिया। जबकि ये सारे सबूत कापियां मैंने लगाई हुई थी कि राजकोर ने गज्जन सिंह के खिलाफ 25/2/97 को केस डाला है और 23/8/97 को ये ऑर्डर की कापी है, इसने वापस लिया है। उसके बावजूद मुझे सज़ा जो है 1 साल की सज़ा मेरी उन्होंने बरकरार कर दी। तीसरी बार राजकोर ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस 16/5/16 को मेरे खिलाफ डाला। ये इसके पहले पैरे में, इसके चौथे पैरे में राजकोर ने लिखा हुआ है, एफिडेविट लगाया इसमें कि मेरी शमशेर सिंह के साथ शादी 20/7/97 को हुई है, यानी तीसरी डेट बदल दी। बयान कोर्ट में जिस तरह से मर्जी बदलें, जज इनको कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मिले हुए हैं, इनके साथ नजायज़ बंद बनाते हैं। जिस्म फरोशी के धंधे में जज भी शामिल है, इनका स्टाफ भी शामिल है, इसलिए बिना रोक टोक आते हैं। और जज साहब जो हैं कोर्ट के आर्डरों को नज़रअंदाज करके झूठे आर्डर पास कर देते हैं। और मुझे जो टर्मिनेट किया गया है उस बंद में मैं अगली मूवी में ये सब पेश करूंगा। मैं इसी के साथ अब दूसरी मूवी डाल रहा हूँ, इसमें ये पूरी हो गई है।